महाराज सुषमा जी की आप सुना नहीं, उनसों ही अपना भाव बने, उनसों ही भक्ति उपजे। फरमाओ। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाम जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य। तालन गुरु धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी विराजमान बड़े संतों को, सभी नाम सभी भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। प्रेम प्रिया
इमरत रस छाको प्रेम पियारो पीजिए दूजा रस छारो तामस तिमर आय के चरणा चित गाढ़ो तामस आय के चरणा चित गाढ़ो प्रेम पियारा पीजिए। परम दयालु अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पदराग बिलावट के माध्यम से जगत के सभी नर नारियों को महाराज समझा है कि प्रेम प्याला पीजिए दूजा रस चाहो, यानी राम जी महाराज का जो ये राम नाम है ये अमृत के समान है। प्रेम से इस राम नाम का प्याला भर भर के तुम पियो और जगत की संसार की जितनी भी विषय वासनाएं हैं इन सब विषय वासनाओं का तुम त्याग करो। देखो अपन सभी जानते हैं कि हाथी के अंदर एक विषय वासना होने के कारण सिर्फ उन्हें स्पर्श सुख की चाहना रहती है, उसके कारण वो बेमौत मारा जाता है। और हिरण होती है उसे जबरदस्त यानी धुन सुनने की बड़ी शौकीन होती है, तो वो भी किस प्रकार शिकारी से जाल में फंसा गई और वो भी बेमौत मारा जाता है। मछली को जीव का स्वाद बहुत शौक है उनको, तो वो भी किस प्रकार शिकारी ने उस तार के अंदर कुछ लपेट करके उन मछली को मार देते हैं, बाहर निकाल देते। एक एक विषय वासना होने के कारण ये जीव इस प्रकार बेमौत मारे जाते हैं। विचार करो हमारे अंदर पांचों प्रकार की विषय वासना है, हमारा क्या हाल होगा। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी नर नारियों को समझाए कि प्रेम प्याला पीजिए दूजा रस छाड़ो। इस राम नाम रूपी प्रेम रूपी प्याले को तुम भर भर के पियो, दूसरी जगत की विषय वासनाओं का तुम त्याग करो, क्योंकि इसके अंदर उलझ उलझ करके बेमौत मर जाओगे। जैसे मीरा भाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस प्रकार ये राम नाम रूपी धर्म है, प्रेम से इसको इकट्ठा करना है, प्रेम से। और भी आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया है कि प्राणी मेरा राम नाम केवलाय, ओहि मरत पियो जिय गाय। प्राणी मेरा राम नाम केवलाय, ये प्राणी मेरा राम नाम ल्यूला। इस राम जी महाराज का तुम ल्यूबंद भजन करो और इमरत पियो जी अगाए, इस इमरत को तुम अगाए यानी धाप धाप करके पियो। देखो दूसरी संसार की जितनी भी चीजें जो भी पीना होता अपन को, उनको पीते पीते खाते खाते पहनते पहनते ओढ़ते ओढ़ते धाप जाते उब जाते। लेकिन ये राम जी महाराज का राम नाम ऐसा है कि इनको लेते लेते कभी उबते रहिए, इनसे कभी धापते। जितना इनको रटेंगे, जितनी इस रचना को चलाएंगे, उतना ही हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा और इमरत झरने लग जाएगा। तो इस प्रकार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी को ये समझा रहे कि प्रेम प्याला पीजिए दूजा रस छाड़ो, तामस तिमर मिटाए के चरणा चित करो। गुरु महाराज समझा रहे कि क्रोध का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो,
कि मैं संतों से बड़ा हूँ, मुझे ज्ञान करना सबसे अच्छा आता है, मेरे को हजरत पर बोलना सबसे अच्छा आता है। तो इस प्रकार के अहंकार का तुम त्याग करो, इस अहंकार को मिटा करके सतगुरु के चरणों में तुम अपने चित्त को गाड़ दो, यानी सतगुरु जी महाराज के चरणों में तुम चित्त लगाओ, आते जाते श्वास में तुम सिमरन करो, क्योंकि अहंकार से दुख होता है और वही दुख हमें नरकुंड में ले जाकर के गिरा। आगे सतगुरु सुखराम की बात फरमाया, अहो पद में दुख होए, नरक में दीजिए, अहो पद में दुख होए, नरक में दीजिए, सब नरक में दीजिए, इस अहंकार से दुख हो और सीधा नरक में चले जाओ। इसलिए आदि सतगुरु सुखराम की आवाज हमारे की सब सुन ईसा होवे राम गुण गाए। ईसा मतलब सबसे छोटा कि नानक पूजा नान राई को बट 20 का 30 करे जब मिले जगदीश, तो यानी 20 का भी 30। अब एक राई का दाना कितना होता है, उसका भी 20 टुकड़े और 20 के भी 30 कर, यानी कुछ भी नहीं, जीरो, अपना अस्तित्व ही नहीं रखना, अपना आप को कुछ समझना ही नहीं। इस प्रकार इतना छोटा दास भाव रखकर जब अपन भक्ति करेंगे तो वो परमात्मा का देश, वो अमर लोग हमसे दूर नहीं। सब सुन गिरसा कोई राम गुण गाइए, जीव तेरा नीचे श्याम परम पद पाइए। इस प्रकार अगर छोटे बनकर के भक्ति करोगे तो वो परमात्मा साहेब जीव तेरा नीचे श्याम परम पद पाइए, वो श्याम परमात्मा मिलेंगे और परम पद की प्राप्ति कराएंगे। 5-25 बस करो 12-9 लाखो, सरम सन संख्या जो मन को सड़ भागो। 5 इंद्रियों के विषय रस और 25 प्रकृतियों के विषय रस, राम नाम रस पीकर के इसको बस करो। 5 इंद्रियां और 25 प्रकृति, इन सब का खात्मा करना है, इन सबको मिटाना है, खत्म करना है। तो एक ही उपाय है कि राम नाम का रस पीकर के इनको खत्म करो, इनका खात्मा करो। और राम नाम लेकर 9 बारियों को यानी खिड़कियों को लांग करके 10वीं बारी यानी 10वें द्वार की बारी को, उस पोल को खोल करके, उस खिड़की को खोल करके उस परमात्मा साहेब सो अरस बरस करो। और उसके लिए सरल सन संख्या का जो मन को सर भांगो हुआ समझा कि जगत की लाज शर्म का त्याग करो। क्योंकि अगर अपन परमात्मा की भक्ति कर रहे और जगत क्या कहेगा, जगत मेरी निंदा कर रहा होगा और नाना प्रकार की टीका टिप्पणियां करते होंगे, तो इन बातों को लेकर के अगर भक्ति करेंगे तो 7 जन्म में भी हमें परमात्मा राम जी महाराज की प्राप्ति होने वाली नहीं। इसलिए जगत से नहीं डरते हुए परमात्मा से शर्म करनी है तो जगत से शर्म मत करो, मर्यादा रखनी है इस जगत की मर्यादा मत रखो, परमात्मा के घर की लाज शर्म रखो कि उस परमात्मा के सामने हम क्या वचन, क्या कौल, क्या एग्रीमेंट करके आए। अगर वो कार्य हमने नहीं किया तो ये जमदूत हमारे नाक काट देगा। और संत महापुरुष हमें चेताते भी कि सतगुरु के भजन प्यारे, सतगुरु के भजन प्यारे, हरि रे साधे बुझे लारे सारो, हरि रे साधे बुझे लारे सारो, जब तू देसी
सो तो रे ओढ़े भरम रो भाकली सील संतोष साच नहीं राखे सील संतोष साच नहीं राखे चार बात थारे रह गए बाकी चार बात थारे रह गए बाकी सींग पूछ कांधे पर टाकी सींग पूछ कांधे पर टाकी थारे नाक नाक में ओए थारे नाक नाक में ओए थारे कुटे में कई देव खा कई ओए थारे कुटे में कई खा कई ओए नर कापिल में कई सो तो रे ओढ़ भरम रो भाकली ओए नर कापिल में कई सो तो रे ओढ़ भरम रो भाकली ओए मन मुझे होए मेघ जरे आटे मन मुझे होए मेघ जरे आटे पाप और पुण्य की गाठी पाप और पुण्य की गाठी चमकारे दूत भाग सिर मेरा चमकारे दूत भाग सिर मेरा जब तू देसी रोए भाई जब तू देसी रोए तने हरि बज तने आवे था कई ओरे तने हरि बज तने आवे था कई ओरे नरे कापिल में कई सो तो रे ओढ़ भरम रो भाकली ओरे सतगुरु के वे भजलो रे प्यारे सतगुरु के वे भजलो रे प्यारे हरि रे साबे मुझे लाए सारो हरि रे साबे मुझे लाए सारो होटे कंठ छिप जासी रे तारा होटे कंठ छिप जासी रे तारा और भजी की ओरे भाई और भजी की ओरे तू कटे बतासी ना कली ओरे तू कटे बतासी ना कली ओरे थारे को नरक में हाकली ओरे को चेर सरासर छाकली ओरे नरे कापिल में कई सो तो रे ओढ़ भरम रो भाकली ओरे नरे कापिल में कई सो तो रे ओढ़ भरम रो भाकली इस भरम रो की भाकली त्याग करके जगत की लाज शर्म का त्याग करके कि जगत क्या कहेगा यह संकोच मन में आने ही नहीं देना और आगे जाके सांस में सिमरन करके इस जीवात्मा का कार्य कर लेना। इस पद के माध्यम से संत महापुरुष में यही जगत के अन्य कार्यों की तरफ झूठ कपट की तरफ इन सब के ऊपर ध्यान नहीं देते हमेशा सुशासन में सिमरन करके जीते जी 10वें द्वार की बारी को खोल उस परमात्मा साहेब को अरस परस हो जाए। आसन में चले धारी दिल सावध रहिए एक न केवल राम को ये निस्मुख कहिए। गुरु महाराज समझाए कि दिल पवित्र रहेगा यानी विषय वासना चलाईमान नहीं होगी। ऐसे वासना मुक्त सानी जगह यानी निश्चिल होकर आसन धारण किया एकांत में बैठ कर गुरु महाराज ने बताया ना सांसे सांस कहे हरि नाम फिरे रसना मुख में निकरात धीरज ज्ञान अडोलन डोल आसन मारे उतारो छाती नार समीसन रागत नार मोड़ के अंगन बंदत बात मन को थोड़े पवन सुमेल सूरत समोए निरत कर साथ सुख राम कहे यूं ध्यान करो ज्यों दीप सुजोत जले भाती। तो इस प्रकार हमें भजन में बैठ करके अखंडित उस परमात्मा का जाप करना है। इस आदि के माध्यम से महाराज यही कि जल सुखदेव गुरुदेव को पूर्ण पद राखो ब्रह्मांड के घर जाएंगे इमरत रस जाको। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाए कि सदगुरुदेव जी महाराज पर पूर्ण पद राखो यानी विश्वास रखो
तारेगा बेटी की सतगुरु तारेगा, जो हमारे बड़े सतगुरु ने बहुत ही अच्छे से सूरवीरता के साथ हमें बोले। हम सभी अच्छे से इसको पद को बोलते हुए कि तारेगा बेटी की सतगुरु तारेगा है, भवसागर के माए पार उतारेगा। विश्वास जैसा सूर्य पिछमदी से उगवे हो, गंग उलट फिर जाए, तो ही सतगुरा तारसी हो, मोहे भरोसो आए। इस भरोसे और विश्वास के साथ में हमें उस परमात्मा को याद करना है, उस परमात्मा की भक्ति करनी है। विश्वास रखकर बंकनाल से उलट करके ब्रह्मांड के घर जाए के इमरत रस चाहे। बंकनाल से उलट कर ब्रह्मांड के घर में पहुंचो और वहां पर घर पे इमरत रस का पान करो, अर्थात इस इमरत का रस पियो, इस इमरत का पान करो। ऐसा पंद्याल आठ सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हमें इस पद के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। सुरजो में निर्दोष गाढ़ बांध जसो, तुम्हारे बोल आए हो क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु